अब अगली खबर देश के हर परिवार को चिंता में डाल सकती है। कहते हैं मां का दूध बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। हम अक्सर सुनते हैं कि मां का दूध बच्चे के लिए सबसे अच्छा और संपूर्ण आहार होता है, लेकिन एक रिपोर्ट आपकी यह राय आज बदल सकती है। इसलिए यह विश्लेषण देश के हर परिवार को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसका संबंध सिर्फ गर्भवती महिलाओं से नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी से भी है। लखनऊ के किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई है। यह रिसर्च 130 गर्भवती महिलाओं पर की गई, जिसमें पता चला कि गर्भवती महिलाओं के दूध में कीटनाशक पाए गए हैं। यह भी पता चला कि जो गर्भवती महिलाएं मांसाहारी हैं उनके दूध में कीटनाशक की मात्रा शाकाहारी महिलाओं से 3 गुना ज्यादा पाई गई। यह बहुत चिंता की बात है। जो गर्भवती महिलाएं नॉन वेजिटेरियन फूड खाती हैं, मीट खाती हैं, नॉन वेज खाती हैं, उनके दूध में कीटनाशक की मात्रा 3 गुना ज्यादा पाई गई उन महिलाओं के तुलना में जो शाकाहारी है। तो आखिर कीटनाशक गर्भवती महिलाओं के शरीर में कैसे पहुंचा और इसका असर गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों पर और हमारे समाज पर क्या होगा, इससे हम कैसे बच सकते हैं, आज ये सब कुछ आपको बताने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल तो यह है कि अगर गर्भवती महिला के दूध में कीटनाशक है तो महिला और उसके बच्चे पर क्या असर हो सकता है। तो मां के शरीर में कीटनाशक होने से बच्चे का मानसिक विकास कम होगा, जन्म के समय बच्चे का वजन कम हो सकता है, ऑटिज्म यानी बच्चे को दिमागी बीमारी हो सकती है और बच्चे के साथ साथ गर्भवती महिला पर भी इसका असर पड़ेगा। महिला में गर्भपात की संभावना बढ़ सकती है और लिवर और किडनी की बीमारी भी हो सकती है। दूसरा सवाल, अगर कोई गर्भवती महिला अपने खान पान पर ध्यान दे रही है, हेल्दी डाइट भी ले रही है, तो क्या उसके शरीर में भी कीटनाशक पहुंच सकता है। इस समय हम चारों तरफ कीटनाशक से घिरे हुए हैं। हमारे घरों में दीमक और कॉकरोच जैसे छोटे जानवरों को मारने के लिए भी कीटनाशक का छिड़काव हो रहा है, जो हवा में फैलकर हमारी सांसों के जरिए वापस हमारे शरीर में आ जाता है। आपकी रसोई में बर्तन धुलने वाले साबुन में भी कीटनाशक होता है और अगर साबुन के इस्तेमाल के बाद बर्तन ठीक से ना धुलें तो कीटनाशक बर्तन में ही रह जाता है, फिर पानी या खाने के जरिए भी आपके शरीर में वापस आ सकता है। आपके घर के बाहर मच्छर मारने के लिए छिड़काव होता है वो भी कीटनाशक का होता है। फसलों को कीड़े से बचाने के लिए भी कीटनाशक का ही छिड़काव किया जाता है, जो बाद में हवा में फैल जाता है, खाने में तो आता ही है। इसका मतलब एक गर्भवती महिला घर के अंदर रहकर भी कीटनाशक के प्रभाव से बच नहीं सकती। अब अगला सवाल, क्या यह सिर्फ भारत में हो रहा है? तो इसका जवाब है कि ऐसी स्थिति भारत के बाहर भी है, सब जगह है। कुछ महीने पहले कनाडा की साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ जिसमें 3 महीने की गर्भवती महिलाओं का ब्लड सैंपल लिया गया। वहां भी गर्भवती महिलाओं के शरीर में कीटनाशक पाए गए, जबकि माना जाता है कि पश्चिमी देशों में साफ सफाई ज्यादा रहती है, हाइजीन का ध्यान रखा जाता है। उसके बाद भी वहां भी गर्भवती महिलाओं के शरीर में कीटनाशक पाए गए। अगला सवाल, गर्भवती महिलाएं कीटनाशकों के प्रभाव से कैसे बच सकती हैं? भारत में नेशनल हेल्थ पॉलिसी में गर्भवती महिलाओं को कीटनाशक के असर से बचने के कुछ उपाय बताए गए हैं। गर्भवती महिलाएं खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं, फलों का छिलका उतार कर ही खाएं, जहां तक हो सके ऑर्गेनिक फूड खाएं। अगर मांसाहारी हैं तो कम चर्बी वाला यानी लो फैट का मीट खाएं और उन जगहों पर जाने से बचें जहां पर कीटनाशकों का छिड़काव हुआ है। क्या कीटनाशकों का खतरा सिर्फ गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों को ही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कीटनाशकों का खतरा हर आयु वर्ग के लोगों पर है। पूरी दुनिया में लगभग 1000 तरीकों के कीटनाशकों का छिड़काव फसलों पर होता है। इस छिड़काव का लक्ष्य तो होता है फसलों को कीड़े से बचाना, लेकिन इसमें मौजूद जहरीले पदार्थ फसलों के जरिए, इस अनाज के जरिए हमारे खाने में पहुंच जाते हैं और फिर हमें नुकसान करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भोजन में कीटनाशक के प्रभाव से पूरी दुनिया में हर वर्ष लगभग 1,50,000 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है इसी से। क्या कीटनाशकों के प्रयोग से बचा जा सकता है? भारत में 60 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तब रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग हमारे देश में शुरू हुआ था। 1965 और 66 में देश में कीटनाशकों का प्रयोग 14,630 टन था। अब 2018-19 तक यह बढ़कर 62,180 टन हो गया। सोचिए, 62,180 टन कीटनाशक हमारे देश के किसान फसलों पर छिड़क देते हैं। भारत में कीटनाशकों का बाजार वर्ष 2024 तक 316 अरब रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। कीटनाशकों का प्रयोग अनाज का उत्पादन तो बढ़ा सकता है,
लेकिन इससे मिट्टी, पर्यावरण और हमारे शरीर तीनों को बहुत नुकसान हो रहा है। इसलिए हमारे देश की सरकार को यह कोशिश करनी चाहिए कि वो किसानों को कीटनाशकों का कोई पर्याय दे सके, उन्हें बता सके कि कैसे कीटनाशकों को रोकना है। आखिर में बस आपको यह कहना चाहेंगे कि हमारे देश में खेती के दौरान, कृषि के दौरान कीटनाशकों का जो प्रयोग हो रहा है, चाहे वो मिट्टी में मिलाकर हो या स्प्रे करके हो, उसकी वजह से अनाज में ये कीटनाशक आ रहे हैं। आप उसी अनाज को खा रहे हैं और आपके शरीर में वो कीटनाशक अलग अलग केमिकल्स के जरिए पहुंच रहा है, जिससे आपको बीमारियां होती हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि अब ये कीटनाशक मां के दूध तक पहुंच गया है और मां का दूध अब अमृत की बजाय जहर बन चुका है। ये बात बहुत ही खतरनाक है, इससे हम आपको आगाह करना चाहते थे।